अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए हमारे जो प्रीवियस ईयर्स की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। आज हमारा डे 10 रहने वाला है और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, 10 दिसंबर 2021 दैट मीन 10 दिसंबर 2021 में जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी में, वो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। और इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा पाएंगे, अपना टारगेट कंप्लीट करना ना भूले और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए, सबसे पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला प्रश्न यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ रेड रिवर एंड बिल्यू हिल्स। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जिसे लैंड ऑफ रेड रिवर और बिल्यू हिल्स के नाम से जाना जाता है। आपके पास कुछ ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, केरला, आसाम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज आसाम हमारा राइट आंसर होगा। आसाम को जो है लैंड ऑफ रेड रिवर और बिल्यू हिल्स के नाम से जाना जाता है, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टन वर्ल्ड। आपको बताना है ये जो बुक है द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है, एस जयशंकर, अजय सिंह, आर के माथुर या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज एस जयशंकर की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545 मेंबर्स। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके द्वारा लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज की गई फ्रॉम 525 से 545 मेंबर्स। अमेंडमेंट 31st, अमेंडमेंट 2nd, अमेंडमेंट 4th या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट 31 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वर्टेड इनटू प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा साल है जिस दिन क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे कन्वर्ट किया गया प्रोविंशियल पार्लियामेंट में। 1952 में, 1953 में, 1950 में या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट दैट इज 1950 हमारा राइट आंसर होगा, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन 1774 सीई। तो यहां पे आपको सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेना है, जो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस है वो कब एस्टेब्लिश किया गया, डेट यहां पे आपको याद रख लेनी है, लेकिन कहां पे, सॉरी किसके द्वारा, ठीक है ना। रॉबर्ट, यहां पे क्या है, रॉबर्ट क्लेव होना चाहिए, ठीक है, रॉबर्ट क्लेव, लॉर्ड मारियो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वैरन हेस्टिंग। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, दैट इज वैरन हेस्टिंग हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस टू बी कन्वर्टेड, सॉरी टू बी कवर्ड इन ए मैराथन। तो मैराथन के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, मैराथन रेस वगैरह आपने सुनी होगी। आपको बताना है कि ऑफिशियली जो डिस्टेंस कवर करनी होती है वो कितनी होती है। 15 माइल्स 374 यार्ड्स, 20 माइल्स 534 यार्ड्स, 25 माइल्स 385 यार्ड्स या नन ऑफ दीज। तो यहां पे जो ऑफिशियली डिस्टेंस कवर करनी होती है मैराथन में वो होती है 25 माइल्स 350 यार्ड्स, दैट मीन 85 यार्ड्स, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। अराउंड 1810 AD अबाउट डैश % ऑफ इंडिगो इंपोर्टेड टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। देखिए क्वेश्चन कितना डीप पूछा गया है। आपको बताना है कि जो इंडिगो इंपोर्ट किया गया कब, 1810 AD में जो इंडिगो इंपोर्ट किया गया ब्रिटेन से इंडिया, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत किया गया, 70%, 38%, 95% या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट दैट इज 95% हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है, हेपेटाइटिस बी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डैश इन्फेक्शन। तो आपको बताना जो हेपेटाइटिस बी है ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। तो यहां पे सिंपली आपको ये बताना है कि ये किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है, लेकिन इससे भी जो है
थोड़ा बहुत जो है हम कह सकते हैं कि टफ लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, जो कि एसएससी का काम ही है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को हार्ड बनाना। तो हेपेटाइटिस बी की अगर मैं बात करूं, ये किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, दैट इज लिवर को ये इफेक्ट करता है। लिवर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट स्नो लिपर्ड सेंसस इन 2020। तो चलिए बताइए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर, ये मतलब ट्रेंडिंग करंट अफेयर चल रहा था। तो आपको बताना है कि जो 2020 में स्नो लीपर्ड की सेंसस हुई, तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट या यूटी है जहां पे पहली बार स्नो लीपर्ड सेंसस स्टार्ट की गई 2020 में। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, दैट्स उत्तराखंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लूनर लेक एन ऑफिशियल रामसर साइट लोकेटेड। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना, जो लूनर लेक है ये क्या है, रामसर साइट भी है। तो आपको बताना है कि इसकी लोकेशन कहां पे है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। तो आपको बताना है वो जो सरफेस होता है लैंड का जहां पे क्रॉप उगाया जाता है, उसे साइंटिफिकली क्या कहते हैं, फर्टाइल लैंड, प्रोडक्टिव लैंड, एरेबल लैंड या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, एरेबल लैंड, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12, दारा शिकू वॉज द सन ऑफ। तो चलिए बताइए दारा शिकू किसका बेटा था, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो यहां पे अगर मैं बात करूं शाहजहां की, तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, दारा शिकू जो था शाहजहां का बेटा था। और आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको बताना है कि औरंगजेब का एक बेटे का आपको नाम बताना है, ठीक है ना। और यहां पे आपको जहांगीर के बेटे का नाम बताना है और अकबर के बेटे के नाम बताना है। ये आप जो है एक एक बता देना, किसी भी एक का चलेगा लेकिन बता देना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हौज़े सुल्तान वाज ए लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ये जो हौज़े सुल्तान है इसकी लोकेशन कहां पे, ये आउटसाइड दिल्ली है, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया है, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं हौज़े सुल्तान की बात करूं, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। आपको बताना जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका संबंध किसके साथ है, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा राइट आंसर होगा। और हाँ, यहां पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल आपकी अपनी चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, इसे सपोर्ट करना ना भूले। साथ ही साथ इससे पहले हमने बहुत सारे शिफ्ट किए हुए हैं, अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। एसएससी जीडी के नाम से आपको, एसएससी जीडी क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको जो बाकी के शिफ्ट हमने किए हैं, शिफ्ट वाइज हम लेके चल रहे हैं इस सीरीज को, तो वहां पे आपको वो देखने को मिलेंगे, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, इससे पहले हमने जो वीडियो किया है जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट एक साथ किए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे मिस मत करना। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इससे एक बार जरूर देख लेना। इसमें हमने 3 शिफ्ट एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं, अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।